जय श्री कृष्ण। राधे राधे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए अपना सब कुछ कर दिया हो, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत पड़ी तो वही लोग आपके साथ खड़े नहीं हुए? आपने रिश्ते बचाए, लोगों की मदद की, अपनों की खुशी के लिए अपनी इच्छाएं छोड़ी, फिर भी किसी ने आपकी कदर नहीं की। और एक दिन मन में सवाल आया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, दूसरों से अपनी कदर की अपेक्षा मत रखो। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि दूसरे तुम्हें कितना महत्व देते हैं। कई बार मनुष्य अपना पूरा जीवन दूसरों को खुश करने में लगा देता है। वो सोचता है, अगर मैं सबकी मदद करूंगा तो सब मुझे अपना समझेंगे। लेकिन संसार का नियम अलग है। कुछ लोग आपकी अच्छाई को आपका कर्तव्य समझ लेते हैं। आप उनके लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं तो उन्हें आपकी मौजूदगी की आदत हो जाती है। आप उनकी मदद करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो आपका काम ही है। और जिस दिन आप स्वयं के लिए खड़े होते हैं, वही लोग कहने लगते हैं, तुम बदल गए हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हर बदलाव बुरा नहीं होता। कभी कभी स्वयं को बचाने के लिए बदलना आवश्यक होता है। अर्जुन का प्रश्न। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, यदि हम किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी लोग हमें दुख क्यों देते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, क्योंकि मनुष्य अक्सर दूसरों को उनके कर्मों से नहीं, अपनी अपेक्षाओं से देखता है। अर्जुन ने पूछा, मैं समझा नहीं माधव। कृष्ण बोले, तुम किसी से प्रेम करते हो और बदले में उसी प्रेम की अपेक्षा करते हो। तुम किसी की सहायता करते हो और उम्मीद करते हो कि आवश्यकता पड़ने पर वो भी तुम्हारी सहायता करेगा। तुम किसी के लिए समय निकालते हो और चाहते हो कि वो भी तुम्हारे लिए समय निकाले। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तब तुम्हें दुख होता है। अर्जुन ने कहा, तो क्या हमें किसी से प्रेम ही नहीं करना चाहिए? कृष्ण बोले, प्रेम करो पार्थ, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। अपनी अच्छाई मत छोड़ो। कई लोग आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो आप भी कठोर बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, किसी की बुराई के कारण अपनी अच्छाई मत छोड़ो। यदि कोई झूठ बोलता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भी झूठ बोलो। यदि कोई धोखा देता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भी धोखेबाज बन जाओ। यदि कोई तुम्हें अपमानित करता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भी उसका अपमान करो। क्योंकि अगर किसी दूसरे की गलती तुम्हारा चरित्र बदल दे तो जीत उसकी हुई, तुम्हारी नहीं। एक छोटी सी कहानी। एक गांव में एक बहुत दयालु व्यक्ति रहता था। वो हर किसी की सहायता करता था। किसी के घर अनाज नहीं होता तो वो अनाज दे देता। किसी के पास पैसे नहीं होते तो वो पैसे दे देता। किसी को काम चाहिए तो अपने परिचितों से बात करके काम दिला देता। गांव के लोग उसकी अच्छाई की प्रशंसा करते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने उसकी अच्छाई का फायदा उठाना शुरू कर दिया। कोई पैसे लेकर वापस नहीं करता, कोई काम निकलवाकर उसे भूल जाता, कोई जरूरत के समय उससे मदद लेता और फिर महीनों तक उसका हाल तक नहीं पूछता। एक दिन वो व्यक्ति बहुत दुखी होकर एक संत के पास गया। उसने कहा, महाराज, मैंने सबकी मदद की, फिर भी कोई मेरी मदद नहीं करता। संत ने पूछा, तुमने लोगों की मदद क्यों की? उसने कहा, क्योंकि मुझे लगा कि जब मुझे जरूरत होगी वे भी मेरे साथ खड़े होंगे। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो तुमने सेवा नहीं की थी, तुमने सौदा किया था। वो व्यक्ति चुप हो गया। संत बोले, बेटा, किसी की मदद इसलिए मत करो कि वो भविष्य में तुम्हारी मदद करेगा। मदद इसलिए करो क्योंकि तुम्हारे पास किसी की सहायता करने की क्षमता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि तुम हर व्यक्ति को अपने ऊपर अधिकार दे दो। दयालु बनो, लेकिन कमजोर मत बनो। कृष्ण का गहरा संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हृदय को प्रेम से भरकर रखो, लेकिन अपने जीवन का दरवाजा हर किसी के लिए खुला मत छोड़ो। हर व्यक्ति आपके विश्वास के योग्य नहीं होता। हर व्यक्ति आपकी कमजोरी जानने के योग्य नहीं होता। हर व्यक्ति आपकी निजी जिंदगी में जगह पाने योग्य नहीं होता। इसलिए रिश्ते बनाइए, लेकिन विवेक के साथ। प्रेम कीजिए, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। मदद कीजिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। और सबसे जरूरी, किसी को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो आपकी शांति छीन ले। जब लोग आपको छोड़ दें
कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब एक एक करके लोग दूर होने लगते हैं। दोस्त बदल जाते हैं, रिश्तेदार दूरी बना लेते हैं, जिसे अपना समझते थे वही अजनबी जैसा व्यवहार करने लगता है। उस समय अकेलापन बहुत दर्द देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अकेले होने और अकेला महसूस करने में अंतर है। अकेलापन आपको तोड़ सकता है, लेकिन एकांत आपको स्वयं से मिलवा सकता है। जब कोई आपके साथ नहीं होता, तब पहली बार आपको पता चलता है कि आप वास्तव में कितने मजबूत हैं। एक दिन सब बदलता है। याद रखिए, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो व्यक्ति आपको नजरअंदाज कर रहा है, कल वही आपकी सफलता देखकर आश्चर्य कर सकता है। आज जो आपकी मेहनत का मजाक बना रहा है, कल वही आपकी यात्रा की कहानी दूसरों को सुना सकता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अपनी सफलता किसी को दिखाने के लिए मत प्राप्त करो, क्योंकि यदि आपकी सफलता का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना है, तो सफलता मिलने के बाद भी आपका मन गरीब ही रहेगा। सफलता तब सुंदर होती है जब आप शांत होकर कह सकें, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान का अर्थ अहंकार नहीं है। आत्मसम्मान का अर्थ है, जहां आपका अपमान हो रहा हो वहां सीमा बनाना, जहां आपका फायदा उठाया जा रहा हो वहां ना कहना, जहां आपको बार बार छोटा किया जा रहा हो वहां दूरी बनाना, और जहां आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं है वहां खुद को जबरदस्ती साबित करने की कोशिश न करना। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें सम्मान नहीं देता, उसके पीछे भागकर स्वयं का अपमान मत करो। ना कहना सीखिए। बहुत से अच्छे लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वे ना नहीं कह पाते। कोई कहता है, मेरी मदद कर दो, वे अपनी परेशानी छोड़कर उसकी मदद करते हैं। फिर बस एक काम और कर दो, वे फिर कर देते हैं। धीरे धीरे लोग उनकी अच्छाई को अधिकार समझने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, जहां तुम्हारा हां तुम्हारे जीवन में अन्याय पैदा कर रहा हो, वहां ना कहना भी धर्म है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और आपको ऐसा करने की आवश्यकता भी नहीं है। जब कोई आपका विश्वास तोड़े, विश्वास टूटने का दर्द बहुत गहरा होता है, क्योंकि चोट केवल उस व्यक्ति से नहीं लगती, चोट उस विश्वास से लगती है जो आपने उस व्यक्ति पर किया था। तब मन कहता है, अब मैं कभी किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, एक व्यक्ति के छल के कारण पूरे संसार से विश्वास मत उठाओ। गलत व्यक्ति को पहचानो, उससे सीखो, लेकिन अपने हृदय को पत्थर मत बनाओ, क्योंकि जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसके कारण यदि तुम प्रेम करना ही छोड़ दोगे, तो तुम्हारा नुकसान और बड़ा होगा। कर्म का नियम। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें हर व्यक्ति के कर्म का हिसाब रखने की आवश्यकता नहीं है। किसने तुम्हारे साथ क्या किया, किसने तुम्हें धोखा दिया, किसने तुम्हें अपमानित किया, इन सब का हिसाब समय रखता है। तुम अपना कर्म देखते रहो, क्योंकि कर्म का नियम बहुत शांत है। वो न जल्दी करता है न देर, लेकिन जब परिणाम देता है तो मनुष्य को समझ आ जाता है कि उसने क्या बोया था। इसलिए बदला लेने के लिए अपना जीवन मत रोकिए। आपका आगे बढ़ जाना ही कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है। अपने माता पिता की कद्र करें। कृष्ण कहते हैं, जिस प्रेम को तुम सबसे अधिक नजरअंदाज करते हो, कई बार वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है। माता पिता हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, उनकी आवाज हमेशा सुनाई नहीं देगी, उनके हाथ हमेशा आपके सिर पर नहीं रहेंगे। इसलिए जब तक वे आपके पास हैं, उनके साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनकी छोटी छोटी बातों को सुनिए, क्योंकि जीवन में बहुत सी चीजें दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। धन और सम्मान। मनुष्य धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि जीवन जीना भूल जाता है। बड़ा घर चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए, अच्छा फोन चाहिए, दूसरों से बेहतर दिखना है। लेकिन एक दिन शरीर थक जाता है, तब मनुष्य समझता है, शांति खरीदी नहीं जा सकती। कृष्ण कहते हैं, धन जीवन के लिए है, जीवन धन के लिए नहीं। धन कमाओ, मेहनत करो, सफल बनो, लेकिन अपने रिश्ते, स्वास्थ्य, संस्कार और शांति बीच कर नहीं। जब जीवन में कुछ भी समझ ना आए,
यदि आज आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो घबराइए मत। कुछ समय शांत रहिए, प्रार्थना कीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार भगवान पूरी सीढ़ी नहीं दिखाते, वे केवल अगला कदम दिखाते हैं। आप वो कदम उठाइए, फिर अगला रास्ता दिखाई देगा। श्री कृष्ण की अंतिम सीख। कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जीवन में 3 बातों को कभी मत भूलना। पहली, जो तुम्हारे साथ है उसकी कद्र करो। दूसरी, जो तुम्हें छोड़ गया उसके पीछे अपना जीवन मत रोको। तीसरी, जो भविष्य में आने वाला है उसकी चिंता में आज को मत खो। जो चला गया उसे जाने दो। जो नहीं मिला उसके लिए स्वयं को मत तोड़ो। जो आज तुम्हारे पास है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखो। जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी पूरी मेहनत की, दिन रात प्रयास किया, लेकिन फिर भी सफलता आपके हाथ नहीं आई? आपने ईमानदारी से काम किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी किसी और को आपसे आगे निकलते देखा? तब मन में सवाल आता है, भगवान, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर मेरी सफलता कब आएगी? श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, बीज बोने के बाद किसान अगले दिन पेड़ की मांग नहीं करता, वो कर्म करता है और समय पर विश्वास रखता है। अर्जुन ने पूछा, माधव, लेकिन जब मेहनत का परिणाम दिखाई न दे तो मनुष्य निराश कैसे न हो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस कर्म का फल तुरंत दिखाई नहीं देता, इसका अर्थ ये नहीं कि वो व्यर्थ चला गया। सूरज रोज उगता है, लेकिन उसकी रोशनी धीरे धीरे संसार को प्रकाशित करती है। नदी एक दिन में समुद्र नहीं बनती, पर्वत एक दिन में नहीं बनता, और मनुष्य की सफलता भी एक दिन में नहीं बनती। कभी कभी आपकी मेहनत पहले आपके अंदर बदलाव लाती है और बाद में आपकी जिंदगी बदलती है। आप आज जो सीख रहे हैं वही कल आपकी ताकत बनेगा। आप आज जो संघर्ष कर रहे हैं वही कल आपकी पहचान बनेगा। इसलिए अगर आज सफलता नहीं मिली तो ये मत कहिए मैं असफल हूं, कहिए मेरा प्रयास अभी पूरा नहीं हुआ। कृष्ण कहते हैं, असफलता उस व्यक्ति की नहीं होती जो गिर गया, असफलता उस व्यक्ति की होती है जिसने गिरने के बाद उठना छोड़ दिया। हो सकता है आपकी नौकरी अभी न लगी हो सकता है आपका व्यापार अभी न चला हो सकता है आपकी मेहनत का परिणाम अभी न मिला हो, लेकिन याद रखिए, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जिस रास्ते पर कांटे हैं, कल उसी रास्ते पर फूल भी हो सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आप रास्ता छोड़कर बैठ ना जाएं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम परिणाम को पकड़कर बैठना नहीं, अपने कर्म को बेहतर बनाते जाना है। आज कल से बेहतर बनो, आज एक नई चीज सीखो, आज अपनी एक गलती सुधारो, आज अपने डर का सामना करो और हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो। एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आएगा कि छोटी छोटी कोशिशों ने मिलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दी। और जब लोग पूछेंगे, तुम सफल कैसे हुए, तब तुम्हारे पास केवल एक उत्तर होगा, मैंने उस दिन भी प्रयास करना नहीं छोड़ा था जिस दिन मुझे परिणाम दिखाई नहीं दे रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, तुम्हारी मेहनत तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगी। फल कब मिलेगा ये समय तय करेगा, लेकिन कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। इसलिए आज अगर जीवन में संघर्ष चल रहा है तो घबराइए मत, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने समय पर विश्वास रखिए, और सबसे बढ़कर श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर देर से आए, लेकिन उस उत्तर को पाने के लिए आपका तैयार होना भी जरूरी है। आज का संघर्ष शायद कल की सफलता की तैयारी है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको बार बार दुख दिया? आपने उसे माफ किया, फिर उसने वही गलती की। आपने भरोसा किया, फिर उसने आपका भरोसा तोड़ दिया। आपने रिश्ता बचाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले ने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की। तब मन में सवाल आता है, मैं उसे माफ करूं या उससे हमेशा के लिए दूर हो जाऊं? श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना महानता है, लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी धर्म है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव,
यदि कोई व्यक्ति हमें बार बार दुख देता रहे तो क्या उसे हर बार क्षमा कर देना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, क्षमा इसलिए मत करो कि सामने वाला तुम्हारे साथ फिर वही करे। क्षमा इसलिए करो ताकि उसके किए हुए कर्म तुम्हारे मन में विष बनकर ना रहें। अर्जुन ने पूछा, तो क्या हमें उससे संबंध समाप्त कर देना चाहिए? कृष्ण बोले, जहां प्रेम हो वहां सुधार का अवसर दो, लेकिन जहां बार बार छल हो वहां दूरी बनाना भी बुद्धिमानी है। याद रखिए, किसी को माफ करने का अर्थ ये नहीं कि आप उसके किए हुए गलत काम को सही मानते हैं। किसी को माफ करने का अर्थ ये भी नहीं कि आप उसे फिर से अपने जीवन में वही स्थान दें। कभी कभी आपको मन से कहना पड़ता है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब मैं अपनी शांति तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे की गलती को अपने मन में लेकर चलना ऐसा है जैसे किसी और के लिए विष पीना। जिसने आपको धोखा दिया वो शायद अपने जीवन में आगे बढ़ गया, लेकिन आप आज भी उसी घटना को याद करके दुखी हैं। वो व्यक्ति आपके वर्तमान में नहीं है, फिर भी उसकी याद आपके वर्तमान को नियंत्रित कर रही है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें दुख देकर चला गया उसे अपने मन में घर मत बनाकर रखो। उस घटना से सीखो, अपनी गलती पहचानो, अपनी सीमाएं समझो, लेकिन अपने दिल को नफरत से मत भरो, क्योंकि नफरत भी एक बंधन है। जिस व्यक्ति से आप नफरत करते हैं वो दूर होकर भी आपके मन पर अधिकार बनाए रखता है, इसलिए उसे छोड़ दो। लेकिन इस बार केवल व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ अपना दुख भी छोड़ दो। अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो अगली बार अधिक समझदारी से विश्वास करना सीखिए। अगर किसी ने आपका फायदा उठाया है तो अपनी सीमाएं मजबूत कीजिए। अगर किसी ने आपको बार बार अपमानित किया है तो अपनी आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए। और अगर कोई आपकी जिंदगी में लगातार अशांति ला रहा है तो उससे दूरी बनाने में अपराध बोध मत रखिए। कृष्ण कहते हैं, शांति बचाना स्वार्थ नहीं है, अपने मन की रक्षा करना भी आवश्यक है। इसलिए आज एक संकल्प लीजिए, मैं किसी से नफरत नहीं करूंगा। मैं अपने साथ हुए अन्याय को भूलकर गलत को सही भी नहीं मानूंगा। मैं क्षमा करूंगा, लेकिन अपनी सीमाएं भी रखूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपनी मानसिक शांति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं करूंगा। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हारी शांति दूसरों के व्यवहार से स्वतंत्र हो जाएगी, उसी दिन तुम भीतर से वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। अगर आज कोई व्यक्ति आपको दुख दे रहा है तो याद रखिए, आपको हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं है। कभी कभी खुद को बचाना भी जरूरी होता है, और कभी कभी किसी को छोड़ना ही अपने आप को वापस पाने की शुरुआत होती है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, सही कर्म इसलिए मत छोड़ो क्योंकि गलत कर्म करने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए सफल दिखाई दे रहा है। एक बार अर्जुन ने पूछा, माधव, यदि संसार में छल करने वाले लोग आगे बढ़ जाएं और ईमानदार व्यक्ति पीछे रह जाए तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, क्या तुमने कभी वृक्ष को देखा है? अर्जुन ने कहा, हाँ माधव। कृष्ण बोले, वृक्ष फल देने के लिए किसी से अनुमति नहीं मांगता, वो अपनी प्रकृति के अनुसार बढ़ता है। धूप आती है तो सहता है, बारिश आती है तो सहता है, आंधी आती है तो भी अपनी जड़ों को पकड़े रहता है। फिर कृष्ण बोले, तुम भी अपनी जड़ों को मत छोड़ो। लोग तुम्हारी प्रशंसा करें या आलोचना, तुम अपना धर्म मत छोड़ो। लोग तुम्हारे साथ रहें या तुम्हें अकेला छोड़ दें, तुम अपने अच्छे कर्म मत छोड़ो। लोग तुम्हें समझें या गलत समझें, तुम सत्य का साथ मत छोड़ो। क्योंकि दूसरों की राय बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारा चरित्र तुम्हारे साथ रहता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब कोई आपका साथ नहीं देता। आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, भीड़ का साथ मिलना सत्य की निशानी नहीं है, और अकेले रह जाना गलत होने की निशानी नहीं है। कभी कभी सत्य के रास्ते पर आपको अकेले चलना पड़ता है, लेकिन उस रास्ते पर आपका आत्मसम्मान आपके साथ चलता है। आज का संकल्प, आज अपने मन से कहिए, मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करूंगा।
मैं गलत व्यक्ति के पीछे अपना जीवन नहीं गंवाऊंगा। मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। मैं अपने माता पिता और सच्चे रिश्तों की कद्र करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं श्री कृष्ण पर विश्वास रखूं।